हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिफरेंस समझेंगे सीपीसी और सीआरपीसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो जिसमें हमने डिफरेंस बताया है आईपीसी और सीआरपीसी के बीच में वो नहीं देखी हो तो उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हमें जो समझना है वो है डिफरेंस सीपीसी और सीआरपीसी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सीपीसी जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है और सीआरपीसी की फुल फॉर्म है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। यहाँ पे आप देखेंगे सी फॉर कोड है और पी फॉर प्रोसीजर है और सी फॉर सिविल है। तो आप जो इसकी एब्रीविएशन है ये ऐसे नहीं है कि सीक्वेंस में है, ये आगे पीछे करके रहे। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है और सीआरपीसी में क्रिमिनल का सीआर लिया है, प्रोसीजर का पी लिया है और सी से कोड है, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। हिंदी में इसे बोलते हैं सीपीसी को सिविल प्रक्रिया संहिता और सीआरपीसी को कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। इसके बेयर एक्ट्स आते हैं। बेयर एक्ट्स में आपका ये लिखा होता है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। 1908 क्यों लिखा है ये भी हम आपको बताते हैं। सीआरपीसी के बेयर एक्ट में लिखा होता है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। सीपीसी लागू हुआ 1908 से और सीआरपीसी लागू हुआ 1973 से। तो जब भी हम ये दिखाएंगे सीआरपीसी के बारे में आप कहीं लिखा देखेंगे तो 1973 लिखा होगा और सीपीसी के आगे 1908 लिखा होगा। जैसे हमारी इंडिपेंडेंस हुआ 15 अगस्त 1947 में और कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा 26 जनवरी 1950 को, इसी तरह सीपीसी का भी यहाँ पे हमेशा ये दिया होगा कि 1908 और सीआरपीसी के आगे दिखा होगा 1973। सीपीसी जो होता है डील इन सिविल केसेस। अब ये समझते हैं सिविल केसेस क्या होते हैं। सिविल केसेस के अंदर आते हैं, यहाँ पे हमने बताया है राइट्स, कंपनसेशन और रेमेडीज, जो कि दीवानी के मुकदमे कहलाते हैं। उर्दू में दीवानी मुकदमा भी कहते हैं, जिसके अंदर आपके राइट्स की बात होती है। किसी ने किसी का डिफेम कर दिया, बदनाम कर दिया, तो वो क्रिमिनल में नहीं जाते, वो सिविल केसेस में आते हैं। जमीन के केसेस, जमीन हड़पने के बहुत से केसेस होते हैं, या किसी ने किसी की जमीन कब्जा ली होती है। आप देखेंगे सिविल केसेस काफी लंबे भी चलते हैं। सीपीसी डील करता है सिविल केसेस में। आप समझ गए कि जिसके अंदर आपके जमीन से जुड़े हुए मुकदमे होंगे, आपकी जायदाद से जुड़े मुकदमे होंगे, आपकी प्रॉपर्टी के होंगे, दुकान से कोई रेंट का होगा, या आपकी डिफेमेशन केस, जो बदनामी का केस जो हो जाता है, इस तरह के केसेस आते हैं सीपीसी में। इसमें आपको क्या होता है कंपनसेशन। कंपनसेशन यानी आपको कुछ हर्जाना मिलता है। जैसे एक दूसरे के ऊपर बहुत से एक्टर कर देते हैं कि उन्होंने डिफेमेशन का केस कर दिया है, तो इस तरह के केसेस सीपीसी में आते हैं। उनको उसके बदले हर्जाना मिलता है, या तो उससे माफी मांगते हैं या वो 1 करोड़ का हर्जाने का हो गया। सीआरपीसी के अंदर होता है पनिशमेंट। इसके अंदर आपको पनिशमेंट मिलता है। इसके अंदर पनिशमेंट की बात करते हैं कि 5 साल का, किसी ने चोरी करी तो उसको 1 साल की सजा है, या किसी ने मर्डर कर दिया उसको लाइफ टाइम पनिशमेंट है, या हर्जाना, दोनों है। इस तरह की चीजें सीआरपीसी में डील करते हैं। सीपीसी के अंदर टोटल सेक्शन है 158 और इसके अंदर ऑर्डर है 51। दो चीजें इसके अंदर, सेक्शन है और ऑर्डर है। और सीआरपीसी में सेक्शन 484 है और शेड्यूल 2 है। तो ये बेसिक इसके अंदर डिफरेंस होता है। सीपीसी के जो मुकदमे सुने जाते हैं वो सुने जाते हैं सिविल कोर्ट्स में। उसके जो मुकदमे जाएंगे वो सिविल कोर्ट्स में जाएंगे। और सीआरपीसी जो देखे जाते हैं, सीआरपीसी के बारे में आपको बताया। सीआरपीसी क्या होता है कि जब किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या कोई चोरी कर दी, तो ये बता दिया कि अगर उसने चोरी करी है या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, एक दूसरे का, किसी एक बंदे ने दूसरे बंदे का मर्डर कर दिया है, तो सेक्शन लगेगा उसके अंदर आईपीसी का 300 और उसको सजा मिलेगी 302 में। सीआरपीसी बताता है कि सजा किस तरह से दी जाएगी बंदे को। जिसने मर्डर किया है उसकी गिरफ्तारी कैसे होगी, उसकी कोर्ट में पेशी कैसे होगी, उसकी बेल कैसे मिलेगी, ये सब चीजें देखी जाती हैं सीआरपीसी के अंदर। बेसिकली 3 चीजें हो गई। आईपीसी जिसके अंदर सजा होती है, कि सजा बताई जाती है कि अगर इस बंदे ने ये कृत्य किया है या ये काम किया है तो उसको ये सजा कहते हैं। उस सजा का नाम होता है, कितने समय के लिए सजा होगी ये बताया जाता है आईपीसी के अंदर, और किस तरह से उस बंदे की गिरफ्तारी होगी और किस तरह से उसको सजा होगी और किस तरह से उसकी बेल होगी ये बताई जाती है सीआरपीसी के अंदर। अगर वही केसेस आपकी किसी के बदनामी का है, या किसी के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, या जमीन से जुड़े हुए केसेस हैं, वो केसेस देखे जाएंगे सीपीसी के अंदर। तो ये मेन डिफरेंस है आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी के अंदर। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और भी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है।
सभी वीडियोस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमने LLB के प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन पेपर्स पर भी वीडियो बनाई है, उन सभी वीडियो का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।